मुस्लिम वॉइस चैनल के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बहुत पुराने ज़माने की बात है। किसी शहर में एक बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह बहुत ही नेक और रहम दिल था, ना किसी पर जुल्म करता और ना जुल्म होने देता। उसने सजाएं भी हल्की करवा दी थी, लेकिन फिर भी उसकी सल्तनत में अमन व अमान था। लोग ईमानदार थे, खुशहाली थी, इसलिए जुराइम भी कम थे। लोग इतने खुदा तरस थे कि बादशाह की जान और माल को दुआ देते थे। बादशाह की रहमदिली का यह हाल था कि इंसान तो इंसान, वो जानवरों पर भी जुल्म नहीं होने देते थे। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक दफ़ा की बात है, बरसात का सुहाना मौसम था। बादशाह अपने वजीरों और मुहासबों के साथ सैर को निकला। जंगल के करीब डेरे डाले गए, बादशाह का खैमा नस्ब किया गया। मुख्तलिफ तरह के खेल तमाशे और तफरीहात होने लगी। जंगल में मंगल रचा हुआ था, अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। खाने का वक़्त हुआ, दस्तरखान बिछाया गया तो बादशाह ने देखा कि एक बड़े से दरख्त पर एक बहुत बड़ा बंदर बैठा खामोशी से सब कुछ देख रहा था। उसने बंदरों वाली कोई हरकत नहीं की थी, ना खाने की कोई चीज लेकर भागा और ना ही किसी को परेशान किया। बादशाह ने अपने नौकरों से कहा, थोड़ा खाना और फल उस बंदर के सामने भी डाल दो। नौकरों ने कुछ फल और रोटी बंदर के पास पत्थर पर रख दी। बंदर पत्थर के नीचे उतरा और एक ठिकरी लेकर कोयले से उस पर कुछ लिखने लगा। फिर उसने वो ठिकरी बादशाह को दे दी। बादशाह खुद भी ये तमाशा देख रहा था और ठिकरी पर लिखा था, मैं ऐसे खाने नहीं खाऊंगा। जैसे दस्तरखान बादशाह सलामत के लिए लगाया है, ऐसा ही मेरे लिए भी लगाया जाए। और जैसे बर्तनों में बादशाह को खाना पेश किया जा रहा है, ऐसे ही बर्तनों में मुझे भी खाना पेश किया जाए, तभी मैं खाना खाऊंगा। बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि एक बंदर ना सिर्फ पढ़ लिख सकता है बल्कि उसका इतना ऊंचा दिमाग भी है। बादशाह को भी दिलचस्पी पैदा हो गई। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस बंदर के लिए भी हमारे जैसा दस्तरखान लगाओ और वही खाना पेश करो जो हमें पेश किया गया है। बादशाह के हुक्म की तामील हुई। जब दस्तरखान लग गया तो बंदर पत्थर से उतरकर नीचे आया। नौकरों ने उसके हाथ धुलवाए, फिर बड़ी तमीज से उसने दस्तरखान पर बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हाथ धोए और वापस पत्थर पर जाकर बैठ गया। बादशाह बड़ी हैरत और दिलचस्पी से ये सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर में आसमान पर काले बादल छा गए। नौकरों ने जल्दी जल्दी सामान समेटा। बादशाह ने कहा, एक टाट का टुकड़ा बंदर के पास भी रख दो, कहीं भीग न जाए, किसी का पालतू बंदर लगता है। नौकर टाट लेकर उसके पास पहुंचे तो उसने जड़ ठेकरी पर कुछ लिखकर नौकरों को दे दिया। नौकर बादशाह के पास गया। लिखा ये था कि जैसा खैमा बादशाह के लिए लगाया गया है, ऐसा ही मेरे लिए भी लगाओ। वैसे ही साजो सामान तैयार करो, तब मैं आऊंगा। बादशाह बंदर में दिलचस्पी ले रहा था। बादशाह के हुक्म से फौरन शाही खैमे जैसा दूसरा खैमा खड़ा किया गया और पलंग बिस्तर लगाया गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। बंदर बड़ी नफासत से उठकर खैमे में आया। बादशाह जितने दिन भी सैर व तफरीह की गर्ज से वहां ठहरा, बंदर हर बात में बादशाह की बराबरी की फरमाइश करता रहा। जिस दिन बादशाह वापस महल में जाने के लिए रवाना होने वाला था तो उसने नौकरों से कहा, इस बंदर से पूछ कर आओ कि हमारे साथ चलेगा। बंदर ने फिर ठेकरी पर लिखा, जैसा हाथी बादशाह की सवारी में है, वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार कराओ, फिर मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने दिल ही दिल में सोचा, अच्छी तफरीह है, इस बंदर को साथ रखना चाहिए। ऐसा शाइस्ता और पढ़ा लिखा बंदर तो कहीं नहीं मिलेगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि एक हमारी सवारी जैसी सवारी और तैयार करो और इस बंदर को भी हमारे साथ महल ले चलो। बंदर बड़ी शान से शहर में दाखिल हुआ। उसका हाथी बादशाह के हाथी के साथ चल रहा था। शहर के लोग बड़ी हैरत से ये तमाशा देख रहे थे। महल में पहुंचकर बादशाह ने कहा, बाहर जो नौकरों के मकान हैं, इनमें से एक मकान में बंदर को छोड़ दिया जाए। बंदर को अब कागज कलम भी दे दिया गया था। उसने कागज पर लिखा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। जैसा महल बादशाह का है, ऐसा ही महल मेरे लिए भी तैयार करवाया जाए। वैसे ही सारी आसाइशें भी हों तो फिर मैं रहूंगा, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। बादशाह का एक महल और भी था जहां वो गर्मी के मौसम में रहा करता था। इस महल को बादशाह ने बंदर के रहने के लिए तैयार करवा दिया और बंदर इसमें रहने लगा। नौकरों को बहुत बुरा लगता था कि उन्हें एक बंदर की खिदमत शाही एहतमाम के साथ करना पड़ रही है। बादशाह का हुक्म था और बादशाह की मलका को भी बंदर से बड़ी चिढ़ हो गई थी। वो बार बार बादशाह से कहती रहती कि इस बंदर को वापस जंगल में छुड़वा दे, कोई बदरू लगती है। लेकिन बादशाह इस बात पर राजी नहीं था। इधर बंदर ने दरबार में आकर बैठना भी शुरू कर दिया। सारे मुकदमे बड़े ध्यान से सुनता। अगर बादशाह को गलत फैसला देने वाला होता तो झट से उसके हाथ से कागज कलम लेकर फाड़ देता और सही फैसला लिखकर उनके सामने रख देता। शुरू में तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि बंदर की वजह से वो बहुत सी गलतियों से बच गया है। बेगुनाह सजा से भी महफूज रहते हैं और गुनाहगारों को भी सजा नहीं मिली। और भी कई ऐसे फैसले करने में बंदर ने मदद की जो बादशाह और उसकी सल्तनत के लिए फायदेमंद थे। धीरे धीरे बादशाह अपनी सभी फैसले और अहकामात सादर करने से पहले बंदर को दिखाने लगा।
दरबारी भी इस अक्लमंद और पढ़े लिखे बंदर के आदी हो चुके थे, लेकिन मलका की दुश्मनी बंदर से कम नहीं हुई। वो लगातार बादशाह से कहती रहती, इस बंदर को कहीं उठवाकर फेंकवा दो, जंगल में छोड़ आओ, नहीं तो एक दिन ये आपकी सारी सल्तनत पर कब्जा कर लेगा। हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारी मदद कर सके, ये आपको हटाकर खुद राजगद्दी पर बैठ जाएगा। बादशाह बेगम को समझाता, बेगम अब ये मुमकिन नहीं, आप देख रही हैं ये कोई मामूली बंदर नहीं, अब तक वो हमारे लिए फायदा मंद ही साबित हुआ है। हमारी सल्तनत में इसकी वजह से बेहतरी आई है, फिर हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, वो हमारी हिफाजत करेगा। लेकिन बेगम को चैन नहीं आया। उन्होंने बंदर को मरवाने की साजिश की। बंदर के लिए जो खाना भेजा जा रहा था उसमें जहर मिलवा दिया गया और इस दिन बंदर ने खाना नहीं खाया और बादशाह को एक पर्चे पर लिख कर दिया, मुझे मरवाने की कोशिश आपको और आपके खानदान को बहुत महंगी पड़ेगी। बादशाह को जब इस साजिश और जहर के बारे में पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। नौकरों को बुलाया और डांटा और बेगम को समझाया कि आइंदा ऐसी कोई हमाकत मत करना। बेगम दिल ही दिल में जलकर रह गई। बादशाह की एक ही खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा चाहता था और उसे बहुत अजीज रखता था। बंदर के चर्चे उसने भी सुने थे और उसे देखने का शौक पैदा हो गया। एक दिन बंदर दरबार से निकलकर अपने महल जा रहा था। शहजादी अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर उसे देखने लगी। बंदर ने जब शहजादी को देखा तो रुक गया और उसे घूरने लगा। शहजादी बंदर से डरकर महल में भाग गई और इस दिन से ये होने लगा कि हर रोज जब शहजादी बंद संवर कर आईना देखती तो पीछे से बंदर का चेहरा नजर आ जाता। बंदर ना जाने कैसे उसके कमरे में घिसा रहता। शहजादी को डर के मारे बुखार चढ़ जाता। फिर कई दिन बंदर उसके कमरे में नहीं आया। जब शहजादी ठीक हो गई तो फिर बंदर ने आना शुरू कर दिया। उसने पर्चा लिखकर शहजादी के हाथ में थमाया और पर्चे में लिखा था कि तुम मुझसे शादी करोगी। यकीन करो मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। शहजादी जानती थी कि यह तहजीबमंद बंदर है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसका डरना भी कुदरती था। धीरे धीरे शहजादी का डर खत्म हो गया। उसे इस बंदर से हमदर्दी हो गई। वो सोचती इतना मुहज्जब, समझदार और पढ़ा लिखा है, मेरे वालिद को उसने कई खतरों से बचा लिया है, हम पर इसके बड़े एहसान हैं और अगर अल्लाह ने इसे बंदर की सूरत दे दी है तो इसका क्या कसूर है। अब शहजादी इस बंदर से डरती नहीं थी। वो थोड़ी देर इसके कमरे में रुकता और उसे देखता और फिर चला जाता। आहिस्ता आहिस्ता ये बात मलका के कानों तक जा पहुंची। उसने तो सारा महल सर पर उठा लिया। बंदर को खूब बुरा भला कहा, गालियां दी और बादशाह के सामने जाकर रोना धोना किया और कहने लगी, अब तो हद ही हो गई है। अब आपका वो चहेता बंदर आपकी लाडली बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, या तो उसे निकाल दो या मैं जहर खा लूंगी, मैं तो तंग आ गई हूँ। बादशाह ने शहजादी को बुलाकर पूछा, क्या बंदर तुम्हें परेशान करता है? शहजादी ने सच सच सारी बात बता दी और कहा, अब्बाजान पहले तो वाकई मुझे इससे बहुत डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। मुझे इससे हमदर्दी होती है। पता नहीं कौन है, इस पर क्या मुसीबत पड़ी है। बादशाह को तो इत्मीनान हो गया कि शहजादी की जान को कोई खतरा नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें भी ये बात पसंद ना आई कि बंदर इस तरह शहजादी के कमरे में आ जाए। उन्होंने बंदर से बात करने का फैसला कर लिया। अगले दिन बादशाह बंदर के महल में पहुंचा। बंदर बाग में चहलकदमी कर रहा था। बादशाह ने उससे कहा, देखो मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और क्या हो, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है, तुम्हें अपने बराबर का दर्जा दिया है, जो शायद कोई दूसरा बादशाह अपनी सल्तनत में बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन अब तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है, ये मुझे गवारा नहीं है। इससे पहले कि मैं कोई सख्त कदम उठाऊं, तुम इस हरकत से बाज आ जाओ। बंदर झट से महल में से कागज और कलम लाया और लिखने लगा। फिर उसने लिखकर बादशाह को दे दिया। इसमें लिखा था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसे हमेशा खुश रखूंगा, उसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। बादशाह तो हक्का बक्का रह गया। अपनी फूल सी शहजादी की शादी और इस बंदर से, ये तो कभी नहीं हो सकता। उन्होंने साफ साफ कह दिया, ऐसा मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। बंदर ने बादशाह की कमर से तलवार निकाल कर तान ली और दूसरे हाथ से लिखा, अगर आपकी जिंदगी में ये मुमकिन नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। आपको मारकर मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। आप मेरे मोहसिन हैं, आपने मुझ पर एहसान किया, मुझे इस महल में रखा, इसलिए मैं आपके खून से अपने हाथ नहीं रखना चाहता। बादशाह को अपनी मौत सामने नजर आई तो वो बोला, मैं सोच कर जवाब दूंगा। बंदर ने लिखा, जो कुछ भी है मगर वो जवाब हाँ में होना चाहिए। बादशाह बेचारा महल में वापस आ गया। बड़ा सख्त परेशान था। एक तरफ बेटी थी और दूसरी तरफ अपनी जिंदगी। क्या करता क्या ना करता। सारी रात टहलते गुजारी, लेकिन बेगम को उसने कुछ नहीं बताया। वो जानता था कि वो महल सर पर उठा लेगी, कहेगी कि तुम उसे लायक क्यों थे। सुबह हुई तो वो फैसला कर चुका था कि वो कभी अपनी बेटी की शादी इस बंदर से नहीं करेगा। अपनी बेटी को बंदर से ब्याहने की बजाय वो अपनी जान दे देगा। कुछ नसीहतें और वसीयतें करने के लिए वो शहजादी के पास गया और उसे समझाने लगा
कि कल अगर उसे कुछ हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, अपनी माँ को कैसे संभालना है और सल्तनत के कामों को कैसे देखना है, कौन कौन वफादार लोग उसकी मदद कर सकते हैं। शहजादी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब्बा जान, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह आपका साया मेरे सर पर हमेशा सलामत रखे। इंशाअल्लाह आप 100 बरस जिएंगे और हुकूमत करेंगे। बादशाह ने शहजादी को समझाया और बोला, बेटी, वो बंदर मेरी जान के पीछे पड़ गया है। कहता है या तो तुम्हारी शादी इससे कर दूं या वो मुझे जान से मार डालेगा। मेरी जिंदगी में तो ये मुमकिन नहीं कि मैं तुम्हें इस बंदर से ब्याह डालूं। तुम्हारी माँ उसे मारने के लिए कई तरकीबें कर चुकी है, लेकिन वो आज भी जिंदा सलामत है। वो बहुत चालाक है। मैं आज इसको साफ साफ जवाब दे दूंगा और शायद वो फौरन ही मुझे मार डाले। तुम अपनी माँ के साथ तहखाने में छुप जाना और उस वक्त तक ना निकलना जब तक वो बंदर मायूस होकर चला न जाए। शहजादी कहने लगी, अब्बा जान, आपकी जान इतनी फालतू नहीं है। आप सिर्फ मेरे बाप ही नहीं, इस सल्तनत के बादशाह भी हैं। आपकी रियाया का आप पर कुछ फर्ज भी है। रियाया को कौन देखेगा? आप जाकर बंदर से रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। तकदीर की होने को कोई नहीं टाल सकता। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो आपके मरने के बाद भी होकर रहेगा। बादशाह मान गया। हालांकि उसका दिल परेशान था, लेकिन मजबूर था। जाकर बंदर को अपनी रजामंदी सुनाई। बंदर ने कहा, आप शादी की तैयारियां कीजिए। मलका के कान में जब ये बात पहुंची तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। बहुत रोई धोई, जान देने की धमकियां दी, बाल नोचे, कपड़े फाड़े, लेकिन होने को कौन टाल सकता था। निकाह वाले दिन बादशाह ने मलका को एक कमरे में बंद कर दिया और शादी हो गई। शहजादी रुखसत होकर बंदर के महल में चली गई। तब अम्मा जान को खोला गया, बहुत ववेला किया, रोई पीटी। अब क्या हो सकता था। अगले दिन सुबह जब शहजादी महल में आई तो बहुत खुश थी। सब बहुत हैरान हुए कि उसकी अम्मा ने उसे गले लगाकर रोने का इरादा किया, लेकिन बेटी ने कहा, माँ, अब रोने धोने से कोई फायदा हासिल नहीं। जो मेरी किस्मत में था वो हो गया। मैं खुश हूँ। अम्मा की तो हैरत की इंतहा न रही। वो बोली, इस बंदर के साथ खुश है? शहजादी बोली, हाँ, मैं खुश हूँ। अब रोना धोना बंद करो। शहजादी दिन में बाप के महल में रहती और शाम को अपने महल में चली जाती। खुशी और इत्मीनान उसके अंग अंग में फूट रहा था। बेटी को खुश देखकर बादशाह भी मुतमिन हो गया था, लेकिन अम्मा जान को ये बात इस तरह हजम नहीं हो रही थी कि उनकी बेटी बंदर के साथ कैसे खुश है। एक दिन अम्मा ने छानबीन करने की ठान ली। रात को उन्होंने निगरानी की चादर ओढ़ी और बंदर के महल की तरफ निकल गई। आमतौर पर रात को बंदर अपने महल का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता था, लेकिन इत्तेफाक से इस दिन पता नहीं कैसे दरवाजा खोला रह गया। अम्मा जान चुपके से अंदर घुस गईं। शहजादी की ख्वाबगाह का दरवाजा बंद था। अंदर से हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी। किसी मर्द की आवाज भी थी। अम्मा जान ने मारे तजस्सुस के ताले के सुराख से झांक कर अंदर देखा। अंदर मसेरी शहजादी के पास एक खूबसूरत शहजादा नौजवान बैठा था। दोनों हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अम्मा जान ने दिल में सोचा, अच्छा ये बात है, तभी तो मैं कहूँ मेरी बेटी इतनी खुश कैसे रहती है। फिर वो जानने को पलटी तो एक तरफ बंदर की खाल दिखाई दी। अम्मा ने सोचा, जब इतना खूबसूरत जवान है तो ये मोटी खाल अपने ऊपर क्यों रखता है और बंदर क्यों बना रहता है। आखिर मैं इस खाल को जला दूं तो ये फिर कभी दोबारा बंदर नहीं बन सकेगा। ये सोचकर वो बंदर की खाल उठाकर महल में ले आई। आकर उसे आग लगा दी। इधर खाल में आग लगी और इधर शहजादा जलने लगा। बचाओ बचाओ कहता हुआ भागा और गायब हो गया। हैरान और परेशान शहजादी महल में पहुंची तो देखा कि खाल जल रही है। उसने जल्दी जल्दी आग बुझाई। देखा कि उसकी अम्मा जान की कारस्तानी है। हाय अम्मा जान, आपने ये क्या किया, मेरा सुहाग उजाड़ दिया। क्या दुश्मनी थी आपको मुझसे? अम्मा जान बोली, मुझे क्या पता, मैंने तो सोचा कि ना ये मोटी खाल रहेगी और ना तुम्हारा दूल्हा उसे पहनेगा। शहजादी का रोते रोते बुरा हाल हो गया। बोली, माँ, आपसे कहा था ना कि मुझे मेरी तकदीर पर छोड़ दे, लेकिन आपको भी चैन नहीं था। अब ठंडक पड़ गई आपके दिल में। अम्मा जान चोर सी बन गई। खुद अपने हाथ से बेटी को बर्बाद कर दिया। बादशाह को पता चला तो उन्होंने दूर घोड़े दौड़ाए, लेकिन कहीं से बंदर शहजादी की खबर न आई। शहजादी की तो हालत देखी नहीं जाती थी। सूख कर कांटा हो गई थी। न खाती थी, न पीती थी, न हंसती थी, न बोलती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर शहजादी जोगन के कपड़े पहनकर शहजादे की तलाश में निकल खड़ी हुई। जंगल जंगल, सहरा सहरा, भटकते फिरते पाँव में छाले पड़ गए। सब रंग रूप मांद पड़ गया। एक दिन रात को जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी थी। इस पेड़ पर एक चकोर और एक चकोरी बैठे थे। चकोर दरअसल एक खुशनुमा परिंदा होता है जिसकी चोंच और पंजे सुर्ख रंग के, ऊपर का हिस्सा सियाह और उस पर सफेद चतरियां बनी होती हैं। बहुत खूबसूरत परिंदा होता है और नर और मादा दोनों इस पेड़ पर बैठे हुए थे। चकोरी ने चकोरे से कहा, क्या बात है चकोरे, तुम इतने उदास क्यों हो? चकोरे ने जवाब दिया, क्या बताऊं चकोरी, यहाँ से यूरोप की तरफ एक शहर है। मैं वहाँ के शहजादे के लिए परेशान हूँ। उसके सारे जिस्म पर बड़े बड़े आबले पड़े हुए हैं और ना वो बेचारा सो सकता है। सारे तबीब और हकीम हार गए हैं।
किसी चीज से कोई फायदा नहीं होता। चकोरी ने पूछा, शहजादे की ये हालत कैसे हुई? चकोरी ने कहा, किसी जालिम ने शहजादे को जलाकर मारने की कोशिश की थी। उसकी जान तो बच गई, लेकिन सारा बदन बुरी तरह से चल गया। चकोरी ने पूछा, चकोरे क्या हमारे शहजादे के दुख का कोई इलाज नहीं है? चकोरे ने कहा, एक ही इलाज है, अगर कोई हमारी बीटें इकट्ठी कर ले और उन्हें संदल के साथ घिस कर 40 दिन तक सुबह शाम लगाए तो शहजादे के जख्म भर जाएंगे। शहजादी फौरन समझ गई कि ये इसी के शहजादे की बात है। चकोरी चकोरा तो सुबह होते ही उड़ गए और शहजादी ने पेड़ के नीचे पड़ी उनकी सारी बीटें इकट्ठी की, एक तबीब का भेस बदला और यूरोप की तरफ चल पड़ी। कुछ ही मील दूर एक शानदार शहर नजर आया। शहर बड़ा खूबसूरत था, लेकिन वहाँ की हर चीज पर उदासी छाई हुई थी। लोग खामोश और गमजदा अपने अपने काम कर रहे थे। शहजादी ने जिससे भी इसकी वजह पूछी, यही जवाब मिला कि उनका शहजादा मौत के करीब है, इसलिए शहर पर मातम छाया हुआ है। शहजादी ने बाजार से संदल खरीदा, दवाएं पीसने वाली खरली और दूसरा जरूरत का सामान खरीदा और शाही महल में जा पहुंची। पहरेदार से कहने लगी, बादशाह से कहो अमालिया की पहाड़ियों से एक साधु तबीब आए हैं, वो शहजादे का इलाज कर सकते हैं। पहरेदार दौड़ता हुआ गया और बादशाह को खबर सुनाई। बादशाह तो इस हद तक परेशान हो चुका था कि जो भी शहजादे के इलाज करने का दावा करता उसे बुला लेता। उन्होंने इस तबीब को भी बुला लिया। तबीब की शक्ल देखकर बादशाह को शक हुआ कि ये नौजवान तबीब क्या इलाज करेगा। बड़े बड़े नामी गरामी तबीब हमारे यहाँ हार चुके हैं। फिर भी इसने पूछा, भाई तुम क्या कर लोगे? दुनिया भर के तबीब हकीम हार चुके हैं, अब तो दुआओं का ही सहारा है। शहजादी बोली, हजूर अगर 40 दिन तक शहजादा ठीक ना हुआ तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा होगी। बादशाह फौरन राजी हो गया। शहजादी कहने लगी कि मुझे शहजादे के पास वाला कमरा चाहिए ताकि मैं दिन रात उनका इलाज कर सकूं। बादशाह के हुक्म से फौरन उसे कमरा दे दिया गया। जब शहजादे के पास पहुंची तो उसकी हालत देखकर उसका दिल रोने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से जब्त किया। फौरन अपने कमरे में जाकर संदल के साथ चकोरा चकोरी की बीटें पीसी, फिर बहुत एहतियात से शहजादे के जिस्म के जख्म साफ किए। शहजादा दर्द से तड़प रहा था। फिर अल्लाह का नाम लेकर वो लेप उसके सारे जिस्म पर लगा दिया। शहजादे के जख्मों में ठंडक सी बढ़ गई। न जाने कितने दिनों के बाद उसकी आंख लग गई। बादशाह के पास जब ये खबर पहुंची तो वो सजदा शुक्र बजा लाए। उन्होंने हुक्म दिया तबीब का हर तरह से ख्याल रखा जाए। शहजादी ने तमारदारी में अपने दिन रात एक कर दिए और हल्की ताकतवर ग़िज़ाएं खिलाई। इसके जख्मों को साफ करती, सुबह शाम दबाकर लेप कर देती। हफ्ता भर में शहजादे को इतना अफाका हो गया कि वो अपने इर्द गिर्द की चीजों पर ध्यान देने के काबिल हो गया। पगड़ी और दाढ़ी में उसे ये तबीब कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन याद नहीं आया कि कहाँ देखा था। वो तबीब इसके सामने बहुत कम बोलता था। महीना भर में शहजादे के जख्म पूरी तरह भर गए, लेकिन अभी खाल कच्ची थी। वैसे भी चकोरा चकोरी ने 40 दिन के इलाज की बात की थी, तो शहजादी इसी तरह उसके जख्मों पर मरहम लगाती रही। शहजादा उसकी खिदमत का दिल से मुतारफ था और बादशाह ने तो उसको बहुत भारी इनाम देने की तैयारियां कर रखी थी। लेकिन हुआ कुछ ये कि 40 दिन की दवाई उसने शहजादे के जिस्म पर लगा दी, किसी से कहे सुने बगैर महल से निकल गई और सीधी अपने शहर के लिए रवाना हो गई। हाँ, उसने शहजादे से उसकी अंगूठी जरूर मांग ली थी, लेकिन उसे ये पता नहीं चला कि वो चली जाएगी। इधर महल में शहजादे के जश्न सेहत की तैयारियां जोरों शोर से हो रही थी, लेकिन तबीब का कहीं पता नहीं था। शहजादा परेशान था और बादशाह हैरान था कि कैसा नफीस आदमी था, एक पैसा उजरत के लिए बगैर ही खामोशी से चला गया, न किसी इनाम का तकाजा किया। वो यकीनन अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था जो उनके बेटे को सेहत और नई जिंदगी देने आया था। मुकम्मल सेहत याब होने के बाद शहजादे को अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आई। अभी उनकी शादी को चंद दिन ही गुजरे थे, ये मुसीबत आन पड़ी। वो जानता था उसकी इस हालत की जिम्मेदार उसकी सास थी, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई। एक दिन वो अपने वालिद की इजाजत लेकर शिकार के बहाने से निकला और सीधा अपने ससुराल चला गया। उसने शाही लिबास पहन रखा था और उसके साथ फौज का शिकारी दस्ता भी था। नौकरों ने उसे पूरे एहतराम के साथ महल में बिठाया और बादशाह को खबर की। बादशाह बेटी के गम में वक्त से पहले बूढ़ा हो गया था। मेहमान ने खड़े होकर उनको ताजीम दी। बादशाह ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ के शहजादे हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। शहजादे ने अदब से कहा, आप भले मुझे ना पहचाने, लेकिन मैं अपने मोहसन को कैसे भूल सकता हूँ? मैं वही बंदर हूँ जिसको आपने अपने बराबर का दर्जा दिया था और अपनी बेटी से मेरी शादी की थी। बादशाह इस खूबसूरत नौजवान शहजादे को देखता रह गया। कहाँ वो बंदर और कहाँ ये शहजादा? इसने हैरत और खुशी से पूछा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? शहजादे ने कहा, मैं अपनी कहानी आपको बाद में सुनाऊंगा, अब क्या मैं अपनी दुल्हन से मिल सकता हूँ? बाजिया ने कहा, वो अब भी इस महल में रहती है जहाँ तुम रहते थे। उसने तो दुनिया ही छोड़ दी है, तुम शौक से वहाँ जा सकते हो।
बादशाह को हैरान और परेशान छोड़कर शहजादा सीधा महल में आ गया। शहजादी गम की तस्वीर बनी बैठी थी, फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ था, रो रो कर आंखों में स्याह हल्के पड़ गए थे। शहजादे को अपने सामने खड़ा देखकर इसे यकीन ही नहीं आया। शहजादे ने कहा, हाँ शहजादी, तुम्हारी मोहब्बत मुझे खींच लाई। तुम्हारी माँ ने मुझे मारने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरा सारा जिस्म बड़े बड़े आभों से भर गया था, मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। शहजादी ने पूछा, फिर आप ठीक कैसे हुए? शहजादे ने जवाब दिया कि अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता तबीब की शक्ल में मेरे पास आया, 40 दिन मेरे जख्मों पर मरहम लगाया और मेरी ऐसी खिदमत की कि कोई किसी के नहीं करता। शहजादी ने पूछा, अच्छा, तब तो आप लोगों ने उसे बहुत इनाम और कराम दिया होगा। शहजादा बोला, नहीं, हैरत की बात तो यही है कि सिवाय मेरी एक अंगूठी के उसने कुछ नहीं लिया और बगैर किसी को बताए चुपचाप कहीं चला गया। शहजादी ने अंगूठी दिखाते हुए पूछा, क्या यही अंगूठी थी? शहजादे ने कहा, हाँ, मगर तुम्हारे पास कहाँ से आई? शहजादी कहने लगी, वो तबीब मैं ही थी। तो फिर उसने सारी दास्तान उसे कह डाली, वो कपड़े दिखाए जो वो तबीब के बेस में पहनती रही थी। शहजादी की तो खुशी की इंतहा न रही। वो बोला, मैं खुशकिस्मत हूँ कि जो मुझे तुम जैसी दुल्हन मिली। माँ ने जान लेनी चाहिए थी लेकिन बेटी ने जान बख्श दी। शहजादी ने कहा, जान लेना और बख्शना तो सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में होता है, इंसान तो वसीला होता है। मेरी माँ भी आपके दुश्मन नहीं थी। आपको इंसान के रूप में देखकर उन्होंने सोचा कि अगर बंदर की खाल जला दें तो आप हमेशा इंसान बने रहेंगे। उन्होंने तो तुम्हारा अच्छा ही जाना था, गलती आपकी भी थी। आपको कम से कम मुझे तो ये बता देना चाहिए था कि आपके बंदर के बेस में रहने के पीछे राज क्या है, तो मैं इस खाल की अपने जान से ज्यादा हिफाजत करती। शहजादे ने कहा, असल में मुझे इसका मौका ही नहीं मिल पाया। हमारी शादी को दिन ही कितने हुए थे, सोचा था इत्मीनान से तुम्हें बताऊंगा, ये मुसीबत आ गई। दरअसल बड़ी लंबी दास्तान है। शहजादी ने कहा, बता दीजिए। शहजादे ने कहना शुरू किया, ये तो तुम जान ही गई होगी कि मेरे वालिद भी बादशाह हैं और मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ। शहजादगी का जमाना सैर और शिकार और तफरीहात में गुजरता था। तकरीबन साल भर पहले की बात है। मैं अपने मुहासबों के साथ शिकार के लिए निकला। जंगल में मुझे एक बहुत ही खूबसूरत हिरन नजर आया। मैंने ताक कर तीर चलाया लेकिन वो नजरों से ओझल हो गया। मैंने जब उसका पीछा किया, मैं अपने साथियों से भी पिछड़ गया और बहुत दूर निकल आया। मैंने देखा कि एक चश्मे के किनारे एक बुजुर्ग सूरत आदमी बैठे हैं और उनके पास 10-12 साल का लड़का लेटा हुआ था जिसकी टांग में से खून बह रहा था और वो बुजुर्ग लड़के के जख्मों को धोते जा रहे थे और रोकर इस शख्स को बद्दुआ देते जा रहे थे जिसने ये तीर मारा था। मेरी शक्ल देखते ही गुस्से से बोले, आदमी हो या बंदर, तमीज तहजीब तो तुम्हें छू कर ही नहीं गया। तो ये उनके कहने की देर थी कि मैं बंदर में बदल गया। उन्होंने कहा, जा और जंगल जंगल भटकता फिर, कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तुझे। उनकी बद्दुआ से और अपनी हालत से इतना परेशान हुआ, उनके पांव पकड़ लिए और रो रो कर मेरी हालत देखकर इस लड़के को मेरे ऊपर तरस आ गया। उसने बुजुर्ग से कहा, दादा जान, जब इंसान अपनी गलती मान ले उसे माफ कर देना चाहिए। ये भी शर्मिंदा है, इसे माफ कर दीजिए और दोबारा इंसान बना दीजिए। लड़के ने जब ज्यादा इसरार किया तो बुजुर्ग बोले, देख, इससे सीख कि तूने इसको जख्मी किया और ये तेरी सिफारिश कर रहा है। खैर, मैं अपनी बद्दुआ तो वापस नहीं ले सकता लेकिन कम कर सकता हूँ। साल भर तो बंदर ही रहेगा। जब कोई लड़की तुमसे हमदर्दी करते हुए शादी पर तैयार हो जाएगी तो तब अपनी असली सूरत में तुम वापस आ जाओगे। अगर साल गुजरने से पहले तेरी शादी हो गई तो सिर्फ अपनी हमदर्द बीवी के सामने इंसान की शक्ल में आ सकोगे। लाचार होकर मैं वहां से वापस आ गया। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं था, अपने घर लौट नहीं सकता था। 6 माह तक जंगलों में भटकता रहा। फिर एक दिन तुम्हारे वालिद वहाँ सैर करने के लिए आए। उन्होंने मुझ पर एहसान किया, मुझे अपने साथ ले आए, मेरी हर फरमाइश पूरी की। तुम्हें मुझसे हमदर्दी पैदा हुई और अपने बाप की जान बचाने के लिए तुमने मुझसे शादी कर ली। बाकी का हाल तुम्हें मालूम है। जब तुम्हारी माँ ने मेरी खाल में आग लगाई तो इस बद्दुआ की मुद्दत पूरी होने में कुछ ही दिन बचे थे। अब भी शहजादा ये कहानी सुना ही रहा था कि बादशाह और उनकी बेगम भी वहाँ आ गए। बेगम यानी मलका ने शहजादे से अपनी गलती की माफी मांगी और बादशाह ने कहा, शहजादे, हमारा कोई बेटा नहीं है, अब तुम ही हमारे बेटे हो, तो ये मलकियत तुम संभालो। शहजादे ने कहा, अभी तो मुझे दुल्हन को लेकर अपने मुल्क जाना है, वहाँ मेरे वालिदैन मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपका हाथ बटाने आता रहूंगा। बादशाह ने धूमधाम से बेटे को रुखसत किया और दोनों खानदान खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।